देश के सभी माता पिता को नमस्कार। हर माता पिता आजकल ये बोलता है कि मेरा बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, वो पढ़ाई नहीं करता, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, या बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है। यानी वीकनेस और स्ट्रेंथ ना होना, कमज़ोर बनना, ये तकरीबन हर घर में आज हो रहा है। बचपन एक ऐसा दौर है जिसमें बच्चे का जो बेस है जीवन का वो बनता है, और अगर बेस खराब हो गया या हिल गया या बिगड़ गया तो जाहिर सी बात है कि माता पिता की चिंता तो बढ़ेगी बढ़ेगी। अब बच्चे तो बच्चे हैं, उन्हें तो समझ में आता नहीं है कि मैं पढ़ाई नहीं कर रहा तो इससे बाद में क्या नुकसान होगा, या मेरा ब्रेन मोस्ट एफिशिएंट नहीं है तो इससे बाद में मुझे बहुत चैलेंजेस आएंगे। तो बच्चे ने ये बात नहीं समझनी। समझना किसने है? माता पिता ने। और माता पिता का खुद का चाहे कुछ भी लेवल हो, बहुत शिक्षित हो, हाई पोजीशंस पे हो, या बहुत एवरेज हो, या गरीब भी हो, अनएजुकेटेड हो, शिक्षा की कोई भी जानकारी नहीं हो, कोई भी माता पिता हो, सबको ये बात तो समझ में आती है कि हमारा बच्चा कमज़ोर है या हमारा बच्चा स्ट्रांग है। एक पैमाना पता करने का कि बच्चे का जो पोजीशन है, उसकी ताकत है क्या है, वो एक स्कूल के टेस्ट होते हैं जिसमें हमको जानकारी मिल जाती है। आज इस वीडियो में मैं आपको वो पैमाने, वो तरीके बताऊंगा जिससे आप खुद पता कर सकते हैं कि आपके बच्चे की ताकत है या नहीं है, और इसको बेहतर करने के लिए क्या करना है, ये चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका बच्चा चाहे किसी भी स्कूल में, किसी भी बोर्ड में पढ़ रहा हो, आपने ये देखना है सबसे पहले कि बच्चे के घंटे क्या खुद की पढ़ाई करने में फिक्स्ड हैं या नहीं है। क्या बच्चा दिन में 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटे, 4 घंटे पढ़ाई के लिए बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा? सबसे पहला सवाल यह है। अगर बच्चे के घंटे तय नहीं है और सब मन मर्जी पे चल रहा है तो आपका बच्चा कभी पढ़ाई में स्ट्रांग, ताकतवर हो ही नहीं सकता, किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। वो 1 लाख में से 10 बच्चे होंगे जो बहुत स्ट्रांग होंगे, हज़ारों में कुछ 1-2 होंगे जो कम पढ़ते हैं और बहुत ताकतवर हैं। 99% केसेस में ताकत घंटे देके आती है। तो आपका बच्चा बैठ रहा है उतने घंटे जो भी आपने फिक्स कर रखे हैं, या बच्चे ने खुद फिक्स करे हैं, या मिल के करे हैं, ऐसा कोई सिस्टम है या नहीं है? अगर नहीं तो आप पहले मान लीजिए कि बच्चा कमज़ोर ही होगा। जब मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूं तो मैं इसमें स्कूल के दिए हुए होमवर्क की बात नहीं कर रहा। होमवर्क स्कूल का एक सिस्टम है, एक तरीका है जिसमें बच्चे को काम करने के लिए टास्क दिए जाते हैं। इतना करना है, इस सब्जेक्ट का इतना पढ़ना है, इतना लिखना है। वो जो उन्होंने पढ़ाया है उसके ऊपर एक दूसरे रिवीजन कराने का भी तरीका है। मैं जिस पढ़ाई की बात कर रहा हूं वो बच्चे ने खुद जो भी स्कूल में कवर हुआ है उसकी पढ़ाई करना, उस जानकारी को अपने दिमाग में रखना, लिखित और पढ़ के एक अच्छा बैलेंस बनाना, और फिर ये एहसास लेना कि मैं ताकतवर हूं। क्या ये प्रोसेस घर में हो रहा है या नहीं हो रहा? ज़्यादातर घरों में जो मैं देखता हूं हो ही नहीं रहा। जो पेरेंट्स बच्चों के लिए गाइडेंस लेते हैं, काउंसलिंग लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, सबके घरों में यही दिक्कत है कि कोई सिस्टम था ही नहीं। जब सिस्टम था ही नहीं तो आउटपुट कैसे मिलेगा? अगर कोई लेडी घर में 30-40 मिनट प्रिपरेशन नहीं करेगी तो खाना बन ही नहीं पाएगा। अगर आधा घंटा घर में झाड़ू पोछा नहीं होगा तो घर साफ हो ही नहीं सकता। तो अगर हमने सिस्टम बनाया ही नहीं तो बच्चा पढ़ाई में स्ट्रांग नहीं हो सकता। तो सबसे पहली चीज़ जो आप नोट करें कि बच्चे के घंटे फिक्स करें। मैं मानता हूं कि स्टार्टिंग में, शुरुआत में 5-6 घंटे से आप शुरू करेंगे तो बच्चे पे बहुत लोड पड़ेगा, इसलिए शुरुआत बहुत छोटी रखें। इसको 2 घंटे ही माने। तो 2 घंटे देने हैं, और 2 घंटे में 2 से 3 सब्जेक्ट 40-40 मिनट के हम पढ़ सकते हैं स्वयं से। इससे क्या होगा कि आपने एक बेयर मिनिमम, कम से कम एक सीमा तय कर दी कि हमारा बच्चा इतनी तो पढ़ाई कर रहा है होमवर्क के अलावा। बच्चा हो सकता है इसमें आनाकानी करे, उसे लग रहा होगा कि मैं बंध गया, मुझे तो उन्होंने बांध दिया, अब मुझे पढ़ना पड़ रहा है। तो हमें ये देखना है कि ये जो आप बांध रहे हैं बच्चे को, ये उसकी अच्छाई के लिए है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का फोकस है ही नहीं, उनका ध्यान केंद्रित करने की क्षमता है ही नहीं, वो खत्म हो गई है। कारण कुछ भी हो, चाहे वो मोबाइल फ़ोन का अत्यधिक यूसेज हो,
चाहे वो बहुत ज़्यादा टीवी देखना हो, चाहे वो ऐसे दोस्तों की संगत हो जो पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करते, चाहे वो ऐसे घर में रह रहे हैं, ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहां पढ़ाई की बात ही नहीं होती, बाकी सारी बातें हो रही हैं। तो आपने जब समय सीमा तय कर दी शुरुआत में कि हमारा बच्चा 2 घंटे बैठेगा, 2.5 घंटे बैठेगा और उस घंटे में ये करेगा, चाहे आप खुद बहुत एजुकेटेड हैं या नहीं हैं, आपने बच्चे के लिए एक सही दिशा तय करनी शुरू कर दी। ये आपने बहुत बड़ा कदम ले लिया। इस कदम में आपको लड़खड़ाना नहीं है, पीछे नहीं हटना, गिरना नहीं है। ये आपने शुरू कर दिया तो ये बच्चे की ज़िंदगी का अभिन्न अंग रहेगा। आपको पता है कि आपके परिवार में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या रूटीन है, क्या क्या इवेंट्स आएंगे, कौन कौन सी गतिविधियां होंगी, उस हिसाब से बच्चे घंटे प्लान कर सकते हैं। ये सबसे ज़रूरी स्टेप है। बाद में जब बच्चा इस लाइफस्टाइल का आदी हो जाए, जब उसको बैठने की आदत पड़ जाए, तो 2 का 2.5, 2.5 का 3, 3 का 3.5 घंटे हमें लेके जाना है बच्चे को। दिमाग हथियार है, उसका इस्तेमाल सही किया तो हमारी ताकत बनेगा। तो करेंगे नहीं, बस पढ़ाई को तनाव बोलते रहेंगे तो बच्चा हमेशा कमज़ोर रहेगा। तो हमने बच्चे का घंटे बांधना, फिर उसका घंटे में सब्जेक्ट्स डालना, ये बहुत ज़रूरी स्टेप है जो करवाना है। अगली बात जो हम करते हैं वो ये है कि बच्चे पढ़ते कैसे हैं। बच्चे जब पढ़ते हैं तो वो किसी पर्पस से नहीं पढ़ते, बस पन्ने पलटते हैं, जो जानकारी मन में आई उसको लेते हैं, जो नहीं आई उसको जाने देते हैं। लेकिन अगर आप जागरूक पेरेंट बनना चाहते हैं तो आपको टारगेट फिक्स करने पड़ेंगे छोटे छोटे। हम 40 मिनट में 5 पेज पढ़ रहे हैं, उस 5 पेज में जो जानकारी है उसको माइंड में रख रहे हैं। हम उससे बनने वालों सवालों को भी पढ़ रहे हैं, बना रहे हैं, और सवालों के उत्तर जिस तरीके से हैं उस जानकारी को भी अपने दिमाग में रख रहे हैं। ये चीज़ अगर आपने पढ़ने के लिए करी तो बच्चा पढ़ेगा। इसका सलूशन मैं आपको देता हूं कि आप इस चीज़ को कितनी अच्छी तरह से कर सकते हैं। आप बच्चे को एक टारगेट दे सकते हैं 5 पेज का, और उसके अंतिम 15 मिनट में आप खुद बैठ जाएं बच्चे के साथ और कुछ सवालों को डिस्कस करें। अगर बच्चे ने सवाल बनाए हैं और उसकी तैयारी करी है तो वो आपको 15, 20, 25 सवालों के जवाब दे देगा, चाहे आप पूछें, चाहे वो खुद सवाल बोले और उसके आंसर दे किताब बंद करके। दोनों केसेस में आपके बच्चे ने स्वयं से कुछ अच्छाई प्राप्त करी उस सब्जेक्ट में। ये प्रारंभिक स्टेप है। ये तरीका आपने अगर सीख लिया और बच्चे से करवा लिया तो बच्चा बहुत स्ट्रांग बनेगा, क्योंकि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। लेकिन विपरीत में इसके माता पिता दूसरा कदम लेते हैं। जब वो मान चुके होते हैं कि बच्चा कमज़ोर बन गया है तो वो किसी ट्यूशन सेंटर में भेजते हैं। ट्यूशन सर, ट्यूशन मैडम, 1 घंटे गया, पढ़ के आ गया, और आपको लगता है कि बच्चे का अब सब सही है, उसकी ताकत बन रही है। ऐसा होता नहीं है। ट्यूशन पढ़ाने वाले पढ़ाएंगे, अपना काम करेंगे, वो फीस ले रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन बच्चे की स्ट्रेंथ अभी भी नहीं बनी है, क्योंकि उसका माइंडसेट, उसका अपने घंटे देने का प्रोसेस, उसकी खुद की जिज्ञासा, क्वेश्चंस बनाने का तरीका और उस संख्या को बढ़ाना, ये तो शुरू हुआ ही नहीं है। वो तो बस ट्यूशन पढ़ के आ रहा है। तो ज़्यादातर केसेस में आपको सफलता नहीं मिलेगी, चाहे कुछ दिनों का, महीनों का सेटिस्फैक्शन, संतोष आपको मिल रहा है कि हमने ट्यूशन लगा दिया, हमने अपनी तरफ से सब कर दिया। आप मेरे बताए तरीके पे चलें और हर 40 मिनट के एंड में 15 मिनट उसके साथ बैठें, सवाल जवाब डिस्कस करें। चाहे आप बहुत शिक्षित ना भी हैं तो भी ये प्रोसेस ही अपने आप में इतना ताकतवर है कि बहुत सारी अच्छाइयाँ बच्चों को खुद से दे देगा। एक बार ये एफर्ट बढ़ने लग जाए, आपके बच्चे में स्ट्रेंथ आने लग जाएगी। उसे पता चलेगा कि मैथ्स में तो वो 10 सवाल भी अपनी तरह से नहीं कर रहा था, अब वो 30 कर रहा है। तो अंतर आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि माता पिता जानते हैं कि उसको बैठ के करना है, उसको हिसाब देना है, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। सेल्फ मोड पे आना ही पड़ेगा आपको अगर बच्चे को कुछ अच्छा भविष्य देना चाहते हैं पढ़ाई के माध्यम से, चाहे वो कंपटीशन हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या अच्छा परसेंटेज लेके अच्छे कॉलेज जाना। तो इन तरीकों को आप अपनाएंगे तभी बच्चे में स्ट्रेंथ आएगी, वरना कोई भी और तरीका कर लीजिए आप, आजकल की भटकाव वाली ज़िंदगी में मोबाइल, इंटरनेट, टीवी, दोस्त, इस आंधी के सामने बच्चे का टिक पाना बहुत मुश्किल है। तो इन बातों को आप अपने जीवन में अमल में लाएं और करके लगाएं। उसे प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपके क्या विचार हैं, कैसे आपको लगा, क्या एक्सपीरियंसेस हुए बच्चे के साथ। आपसे फिर मुलाकात होगी। ऑल द बेस्ट, गुड बाय, नमस्कार।